क्या आपके अपने घर के बाहर खेल रहा 3 साल का मासूम बच्चा सिर्फ एक टॉफी के लालच में चंद सेकंड्स के अंदर हमेशा के लिए गायब हो सकता है? क्या किसी अपने ही पड़ोसी का चेहरा जिसके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, वो चंद पैसों की हवस में आपके ही खून का सौदा किसी दूसरे राज्य से आए बच्चा तस्करों के साथ कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पंजाब में किसी परिवार के इकलौते बेटे की मौत होती है तो उसका गम मिटाने के लिए बिहार के मुंगेर से एक मासूम बच्चे को चुराने का इतना खौफनाक और घिनौना प्लान आखिर किसने बनाया? आखिर 3.5 लाख रुपए के इस काले सौदे में कौन कौन से सफेदपोश और आपराधिक मोहरे शामिल थे? और जब मुंगेर से लेकर आरा तक पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमा पार कर किडनैपर्स का पीछा किया तो 4.5 घंटे की इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जो सच बाहर निकला, क्या वो बिहार में चल रहे किसी बहुत बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज टू द पॉइंट में हम बात करेंगे मुंगेर के लाल दरवाजा सेवा सदन इलाके की उस सनसनीखेज वारदात की जिसने न सिर्फ बिहार पुलिस के होश उड़ा दिए बल्कि पूरे राज्य में बच्चा चोरी और मानव तस्करी के काली सिंडिकेट की पोल खोलकर रख दी। लाल दरवाजा सेवा सदन के रहने वाले विनोद यादव का 3 साल का मासूम बेटा अभिराज अपने घर के पास ही खेल रहा था। चंद मिनटों के भीतर बच्चा अचानक गायब हो जाता है। परिजनों की चीख पुकार मचती है, मोहल्ले में धड़कम फैलता है और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक मासूम को किसी अज्ञात कार सवार गिरोह ने किडनैप कर लिया। 3 साल का बच्चा जिसका ना तो किसी से कोई दुश्मनी का लेन देन हो सकता है और ना ही कोई आपसी रंजिश, तो फिर आखिर क्यों इतनी कम उम्र के मासूम को निशाना बनाया गया? जैसे ही मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचती है, स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय थाने की टीम तुरंत एक्टिव होती है। जांच शुरू होती है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाला जाता है और यहीं पर पुलिस के हाथ लगता है पहला सबसे बड़ा सुराग। सीसीटीवी की फुटेज में पुलिस को पीड़ित परिवार का ही एक पड़ोसी जो पेशे से ई रिक्शा चलाता है, नाम है नीरज कुमार। उसकी हरकतें बेहद संदिग्ध नजर आती है। जब पुलिस नीरज को हिरासत में लेकर थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और जो सच उगलता है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कोई बाहरी क्रिमिनल नहीं बल्कि खुद पीड़ित का पड़ोसी नीरज ही था। अब जरा समझिए कि ये वारदात अचानक गुस्से की जल्दबाजी में नहीं हुई थी। टू द पॉइंट एनालिसिस में जब हम इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि पिछले एक पूरे महीने से इस 3 साल के मासूम बच्चे की बाकायदा रेकी की जा रही थी। नीरज लगातार नजर रख रहा था कि बच्चा कब बाहर निकलता है, परिवार के लोग कब बेखबर होते हैं और 12 अगस्त को जब उसे सही मौका मिला तो उसने इंसानियत को शर्मसार करते हुए अपनी ही मासूम बेटी को मोहरा बनाया। नीरज ने अपनी ही बेटी के जरिए मासूम अभिराज को टॉफी का लालच दिलवाया और उसे घर के बाहर सड़क की तरफ बुलवा लिया। उधर सड़क पर पहले से ही पंजाब नंबर या संदिग्ध लग्जरी कार घात लगाकर खड़ी थी। जैसे ही बच्चा सड़क पर आता है, नीरज का इशारा मिलता है, कार रुकती है, झपट्टा मारकर मासूम को गाड़ी के भीतर खींच लिया जाता है और कार तेज रफ्तार में हाईवे पर फर्राटा भरने लगती है। बच्चा अब पंजाब की तरफ ले जा रहा था और उधर मुंगेर में नीरज ऐसे बेखबर बनने का नाटक करने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन अपराधियों को अंदाजा नहीं था कि मुंगेर पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट इस बार एक कदम आगे चल रही थी। तकनीकी सर्विलांस इनपुट्स की मदद से पुलिस ने उस लग्जरी कार का नंबर और उसके भागने का पूरा रूट मैप तैयार कर लिया। पता चला कि किडनैपर्स पटना आरा नेशनल हाईवे से होते हुए बिहार की सीमा पार करने की कोशिश में है। बिना 1 सेकंड की देरी किए मुंगेर पुलिस भोजपुर पुलिस से संपर्क साध देती है। आरा शहर में चारों तरफ नाकेबंदी कर दी जाती है। सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू होता है और जैसे ही वो संदिग्ध कार आरा के पास पहुंचती है, पुलिस की गाड़ियां उसे चारों तरफ से घेर लेती है। कार का दरवाजा खुलता है। भीतर 3 साल का मासूम अभिराज सुरक्षित बैठा हुआ था और उसके साथ मौजूद थे पंजाब और बिहार से जुड़े मानव तस्करी गिरोह के तस्कर। महज 4.5 घंटे के भीतर मुंगेर से लेकर आरा तक चले इस संयुक्त ऑपरेशन में मासूम को सही सलामत बचा लिया जाता है। मौके से पुलिस ने 12 महिलाओं और पुरुषों समेत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2,20,000 रुपए नगद और अपराध में इस्तेमाल लग्जरी कार जब्त की गई। अब जरा टू द पॉइंट समझिए कि इस पूरे किडनैपिंग और मानव तस्करी के पीछे का असली खेल क्या था। जब पकड़े गए आरोपियों से गहराई से पूछताछ की गई तो जो वजह सामने आई वो बेहद अजीब और चौंकाने वाली है।
पंजाब के जालंधर की रहने वाली हरजिंदर कौर नाम की एक महिला का इकलौता बेटा करीब 1 साल पहले एक गंभीर बीमारी से मर गया था। बेटे की मौत के बाद से उसका परिवार गहरे सदमे और डिप्रेशन में था। हरजिंदर के घर में बेगूसराय के साहेबपुर कमाल की रहने वाली नीलम देवी बतौर दाई यानी डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी। नीलम ने उस महिला के डिप्रेशन का फायदा उठाया और उससे कहा कि वो बिहार के मुंगेर से उसे एक छोटा सा बच्चा लाकर दे सकती है और इसके लिए सौदा तय हुआ पूरे 3.5 लाख रुपए में। अब खेल का ताना बाना देखिए। पंजाब की हरजिंदर कौर ने बेगूसराय की नीलम देवी को बच्चा लाने की जिम्मेदारी दी। नीलम ने संपर्क किया मुंगेर के कासिम बाजार की रहने वाली संगीता देवी से। संगीता देवी ने पैसों के लालच में आकर ई रिक्शा चालक नीरज को तैयार किया। संगीता ने नीरज को 1 लाख रुपए एडवांस भी दिए और 2.5 लाख में सौदा पक्का किया, यानी पंजाब से ऑर्डर आता है। बेगूसराय की महिला बिचौलिया बनती है। मुंगेर की संगीता डील फाइनल करती है और पड़ोसी नीरज बच्चे की रेकी करके उसे तस्करों की कार में ला देता है। 10 अगस्त को ही पंजाब से तस्करों की पूरी टीम ट्रेन से पटना पहुंचती है और वहां के एक होटल में ठहरती है। 12 अगस्त को जैसे ही नीरज सिग्नल देता है वे कार लेकर मुंगेर पहुंचते हैं और दोपहर 1:30 बजे बच्चे को उठाकर चंपत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना का अगर गहराई से समाज और कानून व्यवस्था के नजरिए से टू द पॉइंट विश्लेषण करें तो ये मामला सिर्फ एक बच्चे को सुरक्षित मिल जाने पर खत्म नहीं होता है। सोचिए, अगर 3.5 लाख रुपए में मुंगेर का एक मासूम पंजाब के किसी परिवार को बेचा जा रहा था तो क्या ये पहला मामला था? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से पंजाब, बेगूसराय और मुंगेर का ये नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ था वो इस बात का सीधा सबूत है कि अंतर्राज्यीय मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा और संगठित गिरोह बिहार में अपनी जड़ें जमा चुका है। गरीब और सीधे साधे परिवारों के बच्चों को टारगेट करना, उनकी रेकी करना और फिर लग्जरी गाड़ियों से दूसरे राज्यों में भेज देना, ये एक ऐसा काला धंधा है जो ना जाने कितने ही घरों के चिराग बुझा चुका है। इस पूरे केस में एक और बेहद संदेहास्पद और खौफनाक एंगल सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी नीरज की अपनी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा भी पिछले साल नवंबर 2025 से रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से गायब है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या उस शैतान नीरज ने पैसों की हवस में अपनी पत्नी और बच्चे को भी किसी तस्कर गिरोह के हाथों में तो नहीं बेच दिया था? हालांकि पुलिस अभी इस बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन अगर ये सच साबित होता है तो ये मानव तस्करी का सबसे घिनौना चेहरा होगा। फिलहाल इस रैकेट की सबसे मुख्य सूत्रधार मुंगेर के कासिम बाजार की रहने वाली संगीता देवी अभी भी फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं और माना जा रहा है कि संगीता की गिरफ्तारी के बाद बिहार से पंजाब और अन्य राज्यों तक फैले बच्चा तस्करी के कई और बड़े चेहरों के नकाब उतरेंगे। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद और उनकी पूरी टीम ने जिस तत्परता के साथ महज 4.5 घंटे में मासूम की जान बचाई वो यकीनन काबिले तारीफ है। लेकिन इस घटना ने हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बजा दिया। आज के दौर में अपने ही पड़ोसियों पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये मुंगेर की इस घटना ने साबित कर दिया है। बच्चों की सुरक्षा अब सिर्फ घर के दरवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के माहौल पर भी पैनी नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या बच्चों के किडनैपिंग और मानव तस्करी करने वाले ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सीधी फांसी या आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा का कानून नहीं बनाना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।